अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 12 जून को पाकिस्तान का बजट 2020-21 पेश कर दिया गया है। इस बजट में पाक फ़ौज का बजट 12% बढ़ाया गया है। हर साल की तरह बजट पेश होते ही कुछ मोहब्बती माफिया ने पाक फ़ौज के खिलाफ अपनी ज़ुबानें दराज करना शुरू कर दी हैं, जैसा कि ये पाक फ़ौज हमारे लिए नहीं बल्कि किसी दुश्मन मुल्क के लिए काम करती हो और इसका पैसा हम अदा करते हों। ये मोहब्बती माफिया या ये लोग कौन हैं कि जो पाक फ़ौज के खिलाफ ज़ुबानें दराज करते हैं, इनके मकासद क्या हैं और ये क्या चाहते हैं, आइए हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं। इस सारे वाक़े को बयान करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको हिस्ट्री से मुतल्लिक एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। ये वाक़या चंगेज़ खां के पोते हलाकू खां का है। हलाकू खां काफ़ी अरसे से अपने दिल में मुसलमानों की खिलाफत के ऊपर हमला करना चाहता था। वो अपनी सरहदों को मुसलमानों की सरहदों के पार तक लेकर जाना चाहता था और उसका ये ख्वाब ही था और ये जानता था कि मुसलमानों के ऊपर हमला करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं और उसने ये अपना ख्वाब अपने दिल में ही छुपाई रखा। लेकिन वो काफ़ी अरसे तक इंतज़ार करता रहा कि कैसे वो जो है मुसलमानों की रियासत के ऊपर हमला करे और इनकी रियासत को पारा पारा कर दे। बगदाद के जो आखिरी खलीफा थे उनका नाम मुतसम बिल्ला था और उनका एक ख़ास वज़ीर था जिसका नाम इब्न अल-कमी था। मुतसम बिल्ला काफ़ी अय्याश और दौलत जमा करने वाला इंसान था। वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान था। उसने अपने हरम में औरतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। इब्न अल-कमी ना सिर्फ बादशाह की इन तमाम हरकतों को जानता था बल्कि वो अपने दिल में बादशाह की खिलाफत का ख्वाब सजाए हुआ था। इसने हलाकू खां के साथ हाथ मिला लिया और अपने बादशाह के खिलाफ ही गिरदारी कर दी। हुआ कुछ यूँ, बादशाह को अपनी दौलत ज़्यादा जमा करने का लालच था। वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा किए हुए था। इब्न अल-कमी के कहने के ऊपर उसने फ़ौज का बजट में कमी कर दी। फ़ौज की तनख्वाहों में कमी होने से फ़ौज में एक शोर बर्पा हो गया। फ़ौज ने अपने बादशाह से शिकायत करनी चाहिए। बादशाह से पहले इब्न अल-कमी ने उन्हें मशवरा दिया कि आपके पैसे अवाम नहीं दे रही, अवाम पैसे ना देने की वजह से आपको तनख्वाहें ज़्यादा नहीं दी जा रही, इसलिए आप खुद जाएं और अवाम से पैसे ले लें। फ़ौज तो आही फ़ौज है। फ़ौज ने अवाम से डायरेक्टली पैसे लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अवाम और आम रियाया में फ़ौज के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई और वो अवाम इब्न अल-कमी के पास गई। इब्न अल-कमी बादशाह मुतसम बिल्ला के पास ये तमाम माजरा ले गया। बादशाह ने इब्न अल-कमी से मशवरा किया आखिर इसका हल क्या निकाला जाए। इब्न अल-कमी ने कहा, बादशाह सलामत, बगदाद में आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत बहुत मजबूत है। आपको इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत भी नहीं है। आप लिहाजा इस फ़ौज के बजट को कम कर दें और फ़ौज को थोड़ा कम कर दें ताकि आपके खजाने पर बोझ न बने। बादशाह ने यही किया और बेवकूफ़ी की इंतहा। बादशाह ने अपनी फ़ौज की तादाद भी कम कर दी, अपना असला भी कम कर दिया और करते करते उसकी फ़ौज कमज़ोर हो गई। इब्न अल-कमी ने हलाकू खां को दावत दी कि आओ बगदाद के ऊपर हमला करो और दरिया के करीब से कमज़ोर दीवारों के का रास्ता भी उन्हें बता दिया ताकि आसानी से हलाकू की फ़ौजें शहर के अंदर दाखिल हो सकें। हलाकू खां ने अपना ख्वाब पूरा होता हुआ देखा। उसने अपनी फ़ौजें बगदाद की तरफ रवाना कर दी। हलाकू खां बहुत सारे इलाके फतह करता हुआ बगदाद के अंदर दाखिल हो गया। इसने अब बादशाह को भी कैदी कर लिया और बादशाह को कई दिन तक भूखा रखा। फिर उसने बादशाह से कहा कि अपनी रियाया को हुक्म दे कि वो बाहर निकले। अवाम बादशाह के हुक्म पर बाहर निकली। हलाकू खां के सिपाहियों ने तमाम रियाया को, तमाम अवाम को कत्ल करना शुरू कर दिया और इतना कत्ल व गारत किया कि दरिया दजला का पानी सुरख हो गया और खोपड़ियों के मनार बनाना शुरू कर दिए। बादशाह काफ़ी दिन से उसने भूखा रखा हुआ था और जब बादशाह को खाने की टेबल पर लाता, बजाय कि उसे खाना देने के लिए उसके साथ खेलता, उसके साथ तमस्खरा करता, खाने की टेबल पर हीरे जवाहरात बादशाह के रखता और कहता, लो ये इन्हें खाओ। बादशाह चूँकि एक भूखा था, वो कहता ये चीज़ें नहीं खाई जा सकती, ये खाने वाली चीज़ें नहीं है। हलाकू खां ने उसके ऊपर एक सुनहरी जवाब दिया। उसने कहा, अगर इससे खाया नहीं जा सकता तो इसे संभाल के क्यों रखा? तुम
इतनी ज़्यादा दौलत तुम्हारे पास थी, अगर तुम चाहते तो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज खड़ी कर सकते थे और मेरा मुकाबला कर सकते थे। बादशाह इसके ऊपर शर्मिंदा हो जाता। ये काम हलाकू खां उसके साथ कई दिनों तक खेलता रहा और इंजॉय करता रहा। आखिरकार उसने हुक्म दिया कि बादशाह का एक कतरा भी खून ज़मीन पर गिरे बगैर इसे कत्ल कर दिया जाए। इब्न अल-कमी ने बादशाह को कालीन में लपेट दिया और ऊपर से गोरे चलवा दिए, जिससे बादशाह की मौत वाक़या हो गई। हलाकू खां ने बाद में इब्न अल-कमी को, जो कि एक गद्दार था, उसको भी सज़ा दी और ये कहकर सज़ा दी कि जो अपनों का सगा नहीं हो सका वो बाद में हमारा कैसे सगा हो सकेगा। नाजरीन, ये एक महज तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिससे हमें हर वक्त सबक सीखना चाहिए। पाक फ़ौज ने पिछले साल 2019-20 के बजट में अपना बजट मुंजमद खुद करवाया, जिसकी वजह से फ़ौज में तनख्वाहें नहीं बढ़ी, ना उन्होंने असला खरीदा और ना ही उनमें तनख्वाहें बढ़ाई गई। अब गौर करने की बात यह है कि जब हमें सलाह में ज़रूरत होती है तो हम फ़ौज को आवाज़ देते हैं, जब कभी ज़लज़ला ज़रदगान की ज़रूरत पड़ती है तो हम फ़ौज को आवाज़ देते हैं, और दीगर दुनिया के जितने भी मामला जो हमने करने हो हमारी सिविलियन से तो हो नहीं पाते, हत्ता के पोलियो के कतरे तक पिलाने के लिए हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। एक दौर तो वो था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिलों के कलेक्शन के लिए भी फ़ौज को बुला लिया था। अगर हमने फ़ौजी अदालतें कायम करनी हो तब भी हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। MQM पर चढ़ाई करनी हो तब भी हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। इवन के हर काम के लिए हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। पिछले चंद सालों से बहादुर बने हुए पनामा के हीरो नवाज शरीफ साहब को भी जब भी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने फ़ौज का ही सहारा लिया है, और दर पर्दा उनके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ताल्लुकात भी फ़ौज के साथ ही रहते हैं। इसके अलावा जितना भी मोहब्बती माफिया है ये पाकिस्तान के लिए हमायती नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। याद रखिएगा, फ़ौज के खिलाफ बातें करने से इनको डॉलर तो मिल सकते हैं, इनको पाउंड तो मिल सकते हैं, इनको UK लंदन के वीज़े तो मिल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे लिए जाने लेने वाले और जाने देने वाले ये फ़ौजी जवान ही है। याद रखें, कोई भी शख्स अपनी जान मुफ्त में नहीं देता, बल्कि आप खुद भी अपनी जान नहीं देना चाहेंगे, लेकिन ये फ़ौजी हमारी खातिर, हमारी बच्चों की खातिर और हमारे बच्चों के फ्यूचर की खातिर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं। चले मान लिया कुछ फ़ौजी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के आइन को सबोताश करके कूक कर लेते हैं और उनके कूक करने की सज़ा पूरी फ़ौज को नहीं दी जा सकती, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, लेकिन तमाम फ़ौज ऐसे नहीं है। ये पूरी फ़ौज का 1 से 2% हिस्सा हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, हमारा दुश्मन जो हमसे बहुत बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, और उसकी फ़ौज का बजट हमारे बजट से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो फ़ौज हमारे ऊपर हर वक्त धावा बोलने के लिए तैयार है। आज जो इंडिया का मुराल गिर चुका है, और उस मुराल को बुलंद रखने के लिए इंडिया किसी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, और बचाने के लिए ये फ़ौज ही आएगी, ना कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैठे हुए वो मोहब्बती माफिया जो हमारे फ़ौज के खिलाफ बोल रहे हैं। इन्होंने एक कदम भी फ़ौज हमारी हिफाजत के लिए नहीं आना, ना तो इन्होंने बॉर्डर पर खड़े होकर गोली चलानी है, ना इन्हें हमारी मदद के लिए कभी आएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के खिलाफ बोल रहे हैं। इनका मकसद ये है कि फ़ौज कमज़ोर हो, किसी तरीके से फ़ौज का बजट कम हो। फ़ौज का बजट कम होने के बाद फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी और इंडिया या अमेरिका या कोई भी ऐसा मुल्क आसानी के साथ पाकिस्तान को एक तरन वाला समझ के निकल लेगा। दहशतगर्दी की जंग में पाक फ़ौज ने बॉर्डरों के साथ साथ मुल्क के अंदर भी बहुत सारे महाज जब खुले हुए थे, तो फ़ौज ने ही इन तमाम महाजों के ऊपर काबू पाया और तमाम दहशतगर्दों को कंट्रोल किया। आप याद रखें, ये मत भूलिएगा, ये पाकिस्तान का बजट बहुत मामूली सा बजट है, और दुनिया के बहुत बड़े बजट रखने वाले ममालिक भी दहशतगर्दी की जंग से अपना छुटकारा नहीं पा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल व करम से अपनी आर्मी के तामन के साथ इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया है। आज जो ये सियासतदान बाकायदा तौर पर सियासत कर रहे हैं, आज जो NGOs आज़ादी के साथ घूम रही हैं, आज मैं और आप जो आज़ादी के साथ बातें कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम सांस हमारे फ़ौज की ही मरहून मिन्नत है। अगर फ़ौज उस वक्त ये ज़रबे अज़ब ना करती तो आज हमारा हाल शाम, लीबिया या इससे भी बदतर होता। आखिर में मैं आपकी राय ज़रूर लूँगा
کہ کیا ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے یا ہمیں بھی اپنی فوج کے خلاف بکواس کرنی چاہیے، وہ زبان استعمال کرنی چاہیے جو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا فرینڈ، بہادر قومیں، غیور قومیں اپنی فوج اور اپنے حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں، ہاؤ کتنا ہی مشکل وقت ہو۔ پاکستان پائیدہ باد۔